हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने मेरे मेन राइट टू रिजेक्ट के मेन वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एक एक मुद्दे के ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके लिए सहूलियत का विषय हो जाएगा। वोट कटर्स, बहुत सारे लोग वोट कटर्स के बारे में जानते ही नहीं। बहुत सारी हमारी आम जनता को वोट कटर्स क्या होते हैं वो मालूम ही नहीं। लेकिन वोट कटर्स जितना गंदा काम हमारी आज की राजनीति में और कोई नहीं करता, और उनको किसी भी हालत में रोकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी कीमत होती है हम सब लोगों के लिए। तो थोड़ा आगे जाते हैं। क्या समझते हैं वोट कटर्स क्या होता है? जो लोग नहीं जानते उनके बारे में बताऊंगा मैं आज। वोट कटिंग इस बहुत सारी बार हम लोग उसको वोट स्प्लिटर भी बोलते हैं या तो वोट डिवाइडर बोलते हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कैंडिडेट्स होते हैं, छोटे मोटे समुदाय के लीडर्स होते हैं, वो जानबूझ के इलेक्शन लड़ते हैं। उनको मालूम होता है कि वो इलेक्शन जीतने वाले नहीं है, उनको मालूम होता है कि वो इलेक्शन जीतने वाले नहीं है। वो इलेक्शन लड़ते हैं या तो उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का कमिटमेंट या प्रॉमिस करके। और यही होते हैं कि वो जब खड़े होते हैं तब वो एक समुदाय के वोट अपनी तरफ लेके जाते हैं। जब वो समुदाय के वोट, वो ऐसे वोट कटर्स अपनी तरफ लेते हैं, तब दूसरे कैंडिडेट्स को वो वोट मिलने वाले होते वो नहीं मिलते। मैं थोड़ा आपको आसानी से बताता हूं कैसे होता है वो काम। मान लो कि एक पार्टी है ये, जिसका वोट बैंक मान लो कि एक कास्ट 1 भी है, कास्ट 2 भी है, और कास्ट 3 भी है, और कास्ट 4 भी है। बहुत सारी बार होता है। और पार्टी 2 है, उसका भी वोट बैंक है कुछ ऐसा ही, C5, C6, C7। अभी इनके मिलने वाले प्रोबेबल वोट करीबन है, मान लेते हैं कि 42% वोट। इनको मिलने वाले प्रोबेबल वोट है मान लो कि 44% वोट। अभी ये हालात में ये लोग देख रहे हैं कि ये जीत जाएंगे महाशय, इनकी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीत जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी तीसरे को खड़ा करते हैं, बोलते चल भाई आजा, इंडिपेंडेंट हो या छोटी मोटी पार्टी हो। लेट से वो छोटी पार्टी वाले थे, स्मॉल पार्टी थे, उन्होंने खड़ा किया और बोलेंगे कि ये समुदाय के जो 3 या 4% वोट है, कितने 3 से 5% समझ के चलते हैं, वो यहाँ से निकाल के यहाँ पे अपने लिए लेके आओ। मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये जब कम हो जाता है तब क्या होता है। ये थी C4, जो कि C4 यहाँ पे आ गई करीबन 3% वोट के साथ। जैसे ये 3% वोट यहाँ से हट के यहाँ पे जाते हैं, तो ये भाई साहब के वोट 44% से होके 41% हो जाते हैं। और जब इनके वोट 41% हो जाते हैं 44 से, तो इनके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% कंफर्म हो जाते हैं। ये होता है। अच्छा, ये तो होता है, ठीक है। ये महाशय या ये छोटी पार्टी ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि ये लोग इनको अच्छा खासा भारी फायदा पहुंचाने की बात करते, प्रोमिस करते हैं। बहुत सारी बार मैं तो कहता हूं कि इनको जो कैश अमाउंट होती है वो करोड़ों के अंदर होती है। और यदि पार्टी कुछ सिग्निफिकेंट साइज की रही तो 200, 300, 400, 500 करोड़ आम बात है। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के अंदर, लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर तो ये चीजें शायद 500, 700, 1000 करोड़ तक जाती है। हो सके उतने अपने सामने खड़ी हुई पार्टी के वोट कटवाने के लिए मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको खड़ा किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। पैसा देने के बाद भी मान लो कि जीत भी जाता हूं, मान लो कि मैंने ऐसा काम किया, मैं जीत जाता हूं, तो जीतने के बाद भी बहुत सारे ठेकों में इनका काम आसान हो जाता है। उनको ऐसे बिजनेस दिए जाते हैं ताकि जब बाद में इलेक्शन होंगे तब भी ये लोग ऐसे ही काम आए। और ये लोग जो भी ये पार्टी, इनको मान लो कि इन्होंने इनको 100 करोड़ का ऑफर दिया था ऐसे 10 सीट पे इंफ्लुएंस करने के लिए। कितना? तो कहां से आया ये? इनके पास कोई पेड़ तो है नहीं, ये पार्टी के ऑफिस के अंदर कोई पेड़ तो है नहीं जहां से हर महीने 50-50, 100 करोड़ निकलते आए। वो ये जो 100 करोड़ है वो हमसे ही करप्शन के द्वारा कमाया गया पैसा होता है। और इस प्रकार की राजनीति करने के बाद मान लो कि ये थोड़े बहुत कम करप्ट थे या तो ईमानदार थे, तो नुकसान सबसे बड़ा हमारा है, क्योंकि थोड़े से ईमानदार तो इनसे तो कम करप्ट होने चाहिए थे, ये जीत के आने चाहिए थे। लेकिन ये जीत के आते हैं। सिर्फ यही नहीं होता है,
बहुत सारी बार ऐसे छोटी मोटी पार्टी वाले लोग या तो इंडिपेंडेंट्स बाहुबली होते हैं, या तो किसी समुदाय के अंदर उनका उनका होल्ड इतना स्ट्रांग होता है कि भाई वो लोग, इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। बहुत सारी बार ये लोग इलीगल एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, और इनको पॉलिटिक्स से हटाना और भी मुश्किल बन जाता है जब इनका वजूद इतना बड़ा होता है कि ये लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो मैंने बताया है, जो मेन वीडियो के अंदर, जिसका लिंक अभी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला है और आखिरी में भी आएगा, कि क्या ये है नई राइट टू रिजेक्ट और कैसे ये वोट कटर्स को हम लोग हटा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा भी संक्षिप्त में बताऊंगा, डिटेल में जानना तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, पूरा देखिए, ताकि पूरी प्रोसेस आपको वहीं पे समझ में आएगी। इसके अंदर ऐसा है, मैं जो बता रहा हूँ उसके अंदर, कि हर एक कैंडिडेट के सामने हर एक वोटर हाँ या ना बोलेगा। ग्रीन बटन मतलब यस एंड रेड बटन मतलब नो। हर एक वोटर जब पोलिंग बूथ के अंदर जाता है तो हर एक कैंडिडेट के सामने यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, या नहीं मालूम है तो छोड़ देगा, कोई भी बटन ना दबा के, और आखिरी में ब्लू बटन दबाएगा। और मान लो कि इलेक्शन कुछ इस तरीके से हुए, ठीक है, ये यस वाला बटन है, यहां पे उसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब आपको मैक्सिमम हर एक समुदाय के लोगों से या तो हर एक आबादी के हर एक वोटर से आपको यस बटन लेने हैं, तब आप छोटे मोटे पार्टी वाले नहीं चल सकते। आप 2-3% लोगों के अंदर आप यदि कितने भी बड़े फेमस हो तो भी आपका काम नहीं बन सकता। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा मैं इससे भी आगे लेके जाता हूँ। मान लो कि हम ये थोड़ा सा यही स्टोरी मैंने यूज़ किया है, वो जो मेन वीडियो है उसके अंदर। यहाँ पे ये महाशय जीते, उपमा वाले, उपमा एक ब्रेकफास्ट था वो जीता। और यहाँ पे ऐसे ये 3 ऐसे ऑप्शंस थे यदि वो नहीं होते और इनके वोट ये तीनों में से किसी एक को या तीनों में से किसी दो को भी गए होते तो भी ये इनके जीतने के चांसेस न के बराबर थे। मैं आपको सिंपल सा फिर से बताता हूँ, ये 2.6% वाला उत्तपम यदि ऑप्शन नहीं होता नाश्ते के अंदर और ये पूरे के पूरे वोट इनको गए होते तो शायद इनका वोट शेयर बन जाता करीबन 22% के आसपास। यदि इसमें से आधे इनको गए होते और आधे इनको गए होते तो भी वो 20% से ऊपर चले जाते और ये दोनों में से कोई एक जीतता। और यही हो रहा है हमारे साथ। कोशिश ही की जाती है कि इतने हो सके उतने उत्तपम को खड़े करो, हो सके उतने वोट बंटवा लो, हो सके इतने दूसरे डोसा को ढूंढो, इनको भी ये वोट बंटवा लो। और ऐसे लोग राजनीति में अपना नाम जमा के बैठे रहते हैं, हिलते भी, इनको हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा अभी जो नई प्रोसेस है उसके रिजल्ट्स कैसे इसके अंदर इफेक्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये अपनी आज की प्रोसेस के हिसाब से इलेक्शन के रिजल्ट है और ये मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से वोटिंग हुआ है। तो 1000 वोटर्स में से 251 वोटर ऐसे थे जिन्होंने उपमा के सामने यस बोला था, लेकिन करीबन 690 वोटर्स थे जिन्होंने उपमा के सामने नो बोला था और उनका नेट वोट हो गया 43.8%। तो पॉपुलर चॉइस ज्यादा यहां अच्छे से दिखती है। लेकिन सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जो उत्तपम था, जिसको आज की कन्वेंशनल प्रोसेस के हिसाब से सिर्फ 2.6% वोट मिले थे और ये तीनों के रिजल्ट्स में इंपैक्ट किया था, ये चारों के रिजल्ट्स में इंपैक्ट किया था। यदि मेरी बताई गई प्रोसेस से काम होता है तो इनको नेट वोट -63% मिलने तक चांसेस है। ये एग्जाम्पल है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 2.6% से बढ़ के यस बोलने वाले थोड़े लोग बढ़ गए, मानता हूं मैं, 16% हो गए। लेकिन उनको ना बोलने वाले लोगों की तादाद इनसे कई गुना ज्यादा थी और यही वजह है कि वोट कटर्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कुछ वैसा ही मान लो कि डोसा भी कुछ ऐसा ही था, डोसा भी वोट कटर ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉपुलर था तो उनको ज़्यादा वोट तो मिले यस वाले, लेकिन उससे थोड़े से कम नो वाले मिलते हैं तो भी इनका नेट वोट इनके कहीं नज़दीक में नहीं है, या तो इवन जो नया खिलाड़ी उसके भी नज़दीक में नहीं है। और यही होना चाहिए हमारी राजनीति के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, ये वोटिंग प्रोसेस के सिर्फ वोट कटर्स को निकालने का ही रास्ता नहीं है। ये वोटिंग प्रोसेस का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, वैसे तो मैं बोलूँगा पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है वोट बैंक पॉलिटिक्स। यदि ये खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के अच्छे खासे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। ये वोटिंग प्रोसेस करप्शन को भी रोक सकता है, जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं दूसरा ऐसा ही छोटा वीडियो बनाऊंगा
क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से हटा सकते हैं, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये भी एक थोड़ा बड़ा सा इश्यू है, जबकि हालांकि जब आप ईमानदार लोगों को चुन के लेके आते हो तो ओपोजिशन में बैठने के बावजूद भी वो लोग लेजिटिमेट इश्यूज़ को में गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ये प्रोसेस का, जिसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में एक अलग से नया वीडियो बनाऊंगा। और ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, जब तक आप नए साफ सुथरे छवि वाले लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जगह नहीं दोगे, तब तक पुराने करप्ट और क्रिमिनल्स निकलेंगे नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे सारे वीडियोस हो सके उतने डिटेल में देखिए, दूसरों को दिखाइए बाय जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो, और हो सके आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। आपको इस किसी भी प्रकार के इसके अंदर संदेह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसी सेक्शन के अंदर जवाब दूं, या तो नए वीडियो के अंदर मैं जवाब दूंगा। जैसे कि ये वीडियो मैंने बताया लोगों के पॉपुलर डिमांड के हिसाब से बना कि भाई छोटे छोटे वीडियो बनाओ, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो, इसलिए ये वीडियो छोटा अलग से बन रहा है। और तब तक के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसके बारे में भी आपको तुरंत यूट्यूब के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।